सौभाग्य की एक बात यह कि क्या दुनिया के बैंकों में कोई चोर घुस चुका है? क्या बैंक अकाउंट और कंप्यूटरों का सारा डेटा खतरे में आने वाला है? क्या सारे पासवर्ड किसी को पता चल चुके हैं या पता चल सकते हैं? पूरी दुनिया में खलबली क्यों मची हुई है? आपने भी खबर शायद देखी हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और देश के बड़े बड़े बैंकों के प्रमुखों, रिजर्व बैंक के अधिकारियों और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बैठक की। बैंकों को किस खतरे के लिए तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है, यह सबको समझने की जरूरत है। वित्त मंत्री कह रही हैं यह खतरा पहले आए किसी भी खतरे से बहुत अलग है और बहुत गंभीर भी हो सकता है। अभी हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन बैंकों को बहुत सतर्क रहना होगा, तैयारी करनी होगी, आपस में बेहतर तरीके से तालमेल बिठाकर काम करना होगा। तो क्या है यह खतरा? इस खतरे का नाम है क्लॉड मिथोस। क्लॉड का नाम तो आपने शायद सुना हो। अमेरिका की एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक। उसने क्लॉड नाम का एआई मॉडल बनाया था जो काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने भी किया हो शायद। तो इस कंपनी ने एक नया एआई मॉडल बनाया है क्लॉड मिथोस के नाम से। यह किस लिए बनाया? इसका मकसद यह था कि कंपनियों के, बैंकों के, सरकारों के या किसी के भी जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनमें आप जानते ही हैं कि हैकरों का खतरा बना रहता है। कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, किसी के अकाउंट को हैक कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर घुसकर डकैती कर लेते हैं ऐसे हैकर। कई कंपनियों की वेबसाइट ठप कर देते हैं, कभी किसी के बैंक के अकाउंट से पैसा साफ कर देते हैं। इसलिए सब कहते रहते हैं कि पासवर्ड बदलते रहा करो। हैकरों से बचाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी मिलने लगे बाजार में, क्योंकि ये हैकर लोग भी असल में शातिर लोग ही होते हैं, दिमागदार होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर का सब सिस्टम समझते हैं। मतलब वो दिमाग लगाते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे घुसना है, कमजोर कड़ी पकड़ते हैं। जैसे वो फिल्मों में नहीं होता कि म्यूजियम में 4 लेवल की सुरक्षा के बीच हीरा पड़ा हुआ है, चोर पूरा नक्शा लेकर, प्लान बनाकर हीरा चुराने निकल पड़ता है, जब तक सायरन बजता है चोर हीरा लेकर गायब हो चुका होता है। तो हैकर लोग यही काम कंप्यूटर में घुसकर करते हैं। एंथ्रोपिक कंपनी ने सोचा कि चोरों से 2 कदम आगे रहने के लिए क्यों ना एआई को लगा दिया जाए। कंप्यूटर के अंदर कौन सी कमजोर कड़ी है, सॉफ्टवेयर में कौन सी कमजोर कड़ी है, ये एआई ढूंढकर बता दे। तो जैसे चोर तिजोरी का ताला तोड़कर घुसता है या ताले का कॉम्बिनेशन बनाकर तिजोरी खोलता है, वैसे ही तो हैकर लोग पासवर्ड को तोड़कर कंप्यूटर के सिस्टम में घुस जाते हैं। तो एआई को अगर इस काम में लगा दें तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महीनों का काम मिनटों में कर सकता है। एआई मॉडल बता देगा कि कहां से हैकर सेंध लगा सकते हैं और कंपनी अपने आप को वहां से मजबूत कर लेगी। शेर को सवा शेर मिल जाएगा, चोर डाल डाल तो एआई पात पात। तो ये मकसद था, ये एआई मॉडल बनाया एंथ्रोपिक कंपनी ने, क्लॉड मिथोस। तो फिर क्या हुआ? कंपनी ने मॉडल को टेस्ट किया तो कंपनी खुद ही दंग रह गई। एआई ने झट से बड़ी से बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर में कहां कहां छेद है बता दिया। 20-20, 30-30 साल से जो कमजोर कड़ियां पड़ी हुई थी कई कंप्यूटर नेटवर्क में, क्लॉड मिथोस ने झट पकड़ ली। अब आप कहोगे कि इस पर तो खुश होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी घबरा भी गई। कंपनी ने ऐलान किया कि टेस्टिंग में जो पता चला है उसके बाद हमने फैसला किया कि क्लॉड मिथोस को बाजार में नहीं उतारा जाएगा। बताइए, कंपनी ने इतना खर्च करके एक चीज बनाई, लेकिन वो अपने ही बनाए मॉडल से ही डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि उसने देखा ये तो कोई भी पासवर्ड, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कंप्यूटर का ताला कुछ ही देर में तोड़कर कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है। तो ये किसी के हाथ लग गया और सोचो किसी बैंक के सिस्टम में घुस गया तो सारे अकाउंट ही साफ करके निकल जाएगा। इसको तो कोई पासवर्ड रोक ही नहीं पा रहा। मतलब बनाया तो इसे था चोरी के रास्ते पहचान कर उनको ठीक करने के लिए, लेकिन रास्ते इसने पहचान लिए और अगर ये खुद चोरी करने पर आ जाए तो इसको कौन रोकेगा?
कहने को तो ये एक सामान्य एआई मॉडल है जो लिखने पढ़ने में, कोडिंग करने में और सोचने में बहुत तेज है, लेकिन सबसे खास बात यह कि कंप्यूटर सुरक्षा के मामले में ये इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट बन गया। मतलब मान लो आपके घर का ताला बहुत पुराना है, उसमें छोटी छोटी कमजोरियां हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। क्लॉड मिथोस बिना किसी मदद के उस ताले को खोलने का तरीका खुद ढूंढ लेता है। इसी तरह ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की ऐसी कमजोरियां पकड़ लेता है जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता भी नहीं है। फिर ये कमजोरियों को जोड़कर पूरा हैकिंग का तरीका भी खुद बना सकता है। इसने टेस्टिंग में करके दिखाया, एक वेब ब्राउजर में 4 कमजोरियां मिलाकर ऐसा हमला बनाया, एक ऐसा अटैक किया उस पर कि ब्राउजर और कंप्यूटर दोनों की सुरक्षा तोड़ दी। ऐसा काम करने के लिए 10-15 साल के अनुभव वाला कोई साइबर एक्सपर्ट चाहिए होता है, लेकिन ये एआई मॉडल अकेला और बहुत तेजी से इसको कर सकता है। तो कंपनी ने खुद टेस्ट किया तो हजारों ऐसी कमजोरियां मिली। इतना खतरनाक है ये कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो किसी बैंक के सिस्टम में घुस जाए, किसी सरकार के सिस्टम में घुस जाए, किसी अस्पताल के सिस्टम में घुस जाए, किसी कंपनी का सिस्टम आसानी से हैक कर ले, किसी सेना के कंप्यूटर नेटवर्क में घुस जाए तो मिसाइलें, बम, टैंक, जेट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। पहले हैकिंग करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए होते थे, सालों की तैयारी चाहिए होती थी। अब कोई भी इस एआई मॉडल क्लॉड मिथोस की मदद से बड़े हमले कर सकता है। इसलिए एंथ्रोपिक ने कहा कि हम इसे आम लोगों के लिए बाजार में नहीं उतारेंगे, आम लोगों को नहीं दिया जाएगा। अभी उन्होंने सिर्फ भरोसेमंद बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, क्राउडस्ट्राइक ऐसी कंपनियों को यह ट्रायल के लिए दिया है, वो भी इसमें कई तरह की लिमिट लगाकर, ताकि वो इससे अपने कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित कर लें। इसी मकसद से बना था कि अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित कर लें, क्योंकि ये कमजोरियां पकड़ लेता है। तो उनको दिया अभी बड़ी कंपनियों को, ये ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमजोर कड़ियां निकाल कर देगा, वो उनको ठीक कर लेंगी ताकि कोई हैकर उनके नेटवर्क पर हमला ना कर सके। तो आप सोचोगे फिर खतरा क्या है? अगर कंपनी इसे किसी को दे ही नहीं रही तो खतरा क्या है? सरकारें क्यों तैयारी करने बैठ गई हैं? वो इसलिए क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट यह आई कि ऐसी आशंका है कि ये क्लॉड मिथोस कुछ लोगों के हाथ लग चुका है। कंपनी कह रही है ऐसा नहीं है, लेकिन चिंता तो फैली गई है। एंथ्रोपिक कंपनी जांच कर रही है कि क्या किसी एक छोटे ग्रुप ने किसी तीसरे पक्ष के वेंडर के रास्ते से बिना इजाजत इस मॉडल तक पहुंच बना ली है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कोई हैकर या कोई ग्रुप इसे हासिल कर चुका है। इससे पहले कुछ कोड फाइलें लीक होने की खबर जरूर आई थी, लेकिन पूरा मॉडल नहीं। लेकिन इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आते ही खतरे की घंटी तो पूरी दुनिया में बज चुकी है। कोई हैकर किसी देश के रिजर्व बैंक के सिस्टम में घुस गया तो सोचिए क्या हो सकता है। किसी सरकार के सिस्टम में घुस जाए, किसी सेना के सिस्टम में घुस जाए तो। इसलिए दुनिया भर में सरकारें और बैंक सतर्क हो गए। भारत में भी वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, लेकिन यह फिलहाल हुआ तो नहीं है कि एआई मॉडल गलत हाथों में पहुंच चुका हो, सिर्फ खतरा है, और खतरा ही डराने वाला है। कई देशों में चिंता बढ़ गई है। बैंकों में करोड़ों लोगों के पैसे हैं, अकाउंट है, डेटा है। अगर कोई एआई इन सिस्टमों को ही हैक कर लेगा तो क्या हो सकता है, सोचना भी मुश्किल है। भारत में भी बैंकों को आदेश दे दिया गया है कि वो अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत कर लें, अच्छे से अच्छे साइबर एक्सपर्ट काम पर लग जाएं, रियल टाइम में खतरे की सूचनाएं तेजी से शेयर करने का सिस्टम बनाया जाए। सरकार ने एंथ्रोपिक कंपनी के साथ भी सीधे संपर्क साधा है ताकि और जानकारी मिल सके, उससे भी संपर्क किया। यानी अभी कोई ऐसा हमला दुनिया में हुआ तो नहीं है। अभी यह भी नहीं पता है कि यह मॉडल गलत हाथों में पड़ा भी है या नहीं, लेकिन सतर्कता बढ़ चुकी है, क्योंकि खतरा है तो काफी बड़ा। चोरों को पकड़ने का सिस्टम बनाने के चक्कर में एआई ने कहीं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चोर न बना दिया हो। 100 बात की एक बात।